मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, बुद्धा एंड इस धम्मा, इसका मैं 73 पेज तक आ गया हूँ। परम पूज्य बाबा साहब ने ये आखिरी पुस्तक लिखी थी, बुद्धा एंड इस धम्मा, अंग्रेजी में। इसका अनुवाद किया था भदंत आनंद कौशल्यान, जो ब्राह्मण से बौद्ध बने और बौद्ध भिक्षु बने और बहुत विद्वान, उन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। उसी को मैं आपके सामने सुना रहा हूँ, क्योंकि हर आदमी को किताब मिलती नहीं है। देखिए, भगवान बुद्ध और उनका धर्म, बाबा साहब ने लिखी बुद्धा एंड इस धम्मा। भदंत कौशल्यानी जी उसका अनुवाद किया, भगवान बुद्ध और उनका धर्म। उसी को मैं बता रहा हूँ कि ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों के बाद धार्मिक साहित्य का नंबर आता है, जो ब्राह्मण ग्रंथों के नाम से प्रसिद्ध है। दोनों ही पवित्र ग्रंथ माने जाते थे। वास्तव में ब्राह्मण भी वेदों का एक भाग ही है। दोनों साथ साथ हैं। दोनों का एक सम्मिलित नाम श्रुति है। ब्राह्मणों के दर्शन के 4 स्तंभ हैं। सबसे पहला स्तंभ है, वेद न केवल पवित्र हैं बल्कि अपूर्व से हैं। उनके किसी एक भी शब्द पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता, ये कहना है उनका। ब्राह्मणी दर्शन का दूसरा स्तंभ या दूसरी आधारशिला थी कि आत्मा को मुक्ति जन्म मरण के संबंध से व संसरण से मुक्ति वैदिक यज्ञों तथा दूसरी धार्मिक क्रियाओं के उचित ढंग से पूरा करने और ब्राह्मणों को दान देने से ही हो सकती है। ब्राह्मणों के पास केवल एक आदर्श धर्म की ही कल्पना थी, बल्कि उन्होंने अपनी एक आदर्श समाज की कल्पना भी गढ़ रखी थी। हम आदर्श समाज के ढांचे का उनका अपना नाम था चातुर्वर्ण। यहाँ वेदों में जड़ा हुआ है, और क्योंकि वेद तर्कातीत हैं और क्योंकि वेदों के किसी भी शब्द पर प्रश्न चिन्ह लगा नहीं सकते, इसलिए एक आदर्श समाज के नमूने के रूप में चातुर्वर्ण भी तथा तर्कातीत है और उस पर भी अंगुली नहीं उठा जा सकती। समाज के इस नमूने के कुछ आधारभूत नियम हैं। पहला नियम था, समाज 4 भागों में विभक्त होना चाहिए। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। दूसरा नियम था कि इन चारों वर्गों में सामाजिक समानता नहीं हो सकती। इन सब को क्रमिक असमानता के नियम से परस्पर बंधा रहना होगा। ब्राह्मण सर्वोपरि, ब्राह्मणों के नीचे क्षत्रिय किंतु वैश्यों से ऊपर, क्षत्रियों के नीचे वैश्य किंतु शूद्र से ऊपर, सबके नीचे शूद्र। यह 4 वर्ग अधिकार और विशेष सुविधाओं के मामले में एक दूसरे से समानता का दावा नहीं कर सकते थे। अधिकारों और विशेष सुविधाओं का उपयोग क्रमिक असमानता के नियम के अनुसार ही हो सकता था। ब्राह्मण को वह सभी अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थी जिनकी वह इच्छा कर सकता था, लेकिन एक क्षत्रिय उन्हीं अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो एक ब्राह्मण को प्राप्त थी। एक वैश्य की उपेक्षा उसे अधिक अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थी। वैश्य को एक शूद्र की अपेक्षा अधिक अधिकार और सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन वह उन्हीं अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो एक क्षत्रिय को प्राप्त थी। और जहां तक शूद्र की बात है, उसे किसी विशेष सुविधा का तो कहना ही क्या, कोई अधिकार ही नहीं प्राप्त था। उसके लिए यही बहुत था कि वह ऊपर के तीसरों वर्गों को बिना रुष्ट किए किसी न किसी तरह जीता रह सके। चातुर्वर्ण के तीसरे नियम का संबंध पेशों व जीविका के साधनों से था। ब्राह्मण का पेशा था पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक संस्कार कराना। क्षत्रिय का पेशा था लड़ना मरना मारना। वैश्य का पेशा था व्यापार। शूद्र का पेशा था ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना। इन चारों वर्गों का यह विभाजन ऐसा न था कि एक वर्ग किसी दूसरे का पेशा करके हर वर्ग केवल अपना अपना ही पेशा कर सकता था। कोई भी एक वर्ग किसी दूसरे के पेशे में दखल न दे सकता था।
चातुर्वर्ण का चौथा नियम था कि अधिकार से संबंधित था। चातुर्वर्ण के नमूने के अनुसार केवल पहले 3 वर्ग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही शिक्षा के अधिकारी थे। शूद्रों के लिए केवल शिक्षित होना निषिद्ध था। शूद्रों के लिए शिक्षित होना निषिद्ध था। इस चातुर्वर्ण के नियम ने केवल शूद्रों को ही शिक्षित होने को वर्जित नहीं किया था, बल्कि सभी स्त्रियों के शिक्षित होने को वर्जित किया था, जिनमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रों की भी स्त्रियां शामिल थी। एक 5वां नियम था। इसके अनुसार आदमी के जीवन के 4 हिस्से किए गए थे। पहली अवस्था ब्रह्मचर्याश्रम थी, दूसरी अवस्था गृहस्थाश्रम कहलाती थी, तीसरी वानप्रस्थ और चौथी संन्यासाश्रम। प्रथम आश्रम का उद्देश्य था अध्ययन और शिक्षा। दूसरे आश्रम का उद्देश्य था वैवाहिक जीवन व्यतीत करना। तीसरे आश्रम का उद्देश्य था आदमी को वनवासी जीवन से परिचित कराना, बिना ग्रह त्यागे किए पारिवारिक बंधनों से मुक्त हो जाना। चौथे आश्रम का उद्देश्य था ईश्वर की खोज और उनसे मिलने का प्रयास। ये देखिए, इन आश्रमों से 3 ऊंचे वर्गों के पुरुष मात्र लाभान्वित हो सकते थे। शूद्रों और स्त्रियों के लिए पहला आश्रम वर्जित था। इसी प्रकार शूद्रों और स्त्रियों के लिए अंतिम आश्रम भी वर्जित था। ऐसा था यह दिव्य आदर्श समाज का नमूना, जिसे चातुर्वर्ण का नाम दिया गया था। ब्राह्मणों ने इस नियम को ऊंचे आदर्शवाद में परिणत कर दिया था और इस बात की पूरी सावधानी रखी थी जिसमें कहीं कोई कोर कसर बाकी न रह जाए। ब्राह्मणी दर्शन का 1/4 स्तंभ था कर्म का सिद्धांत। यह आत्मा के संरक्षण के सिद्धांत का एक भाग था। ब्राह्मणों का कर्मवाद इस एक प्रश्न का उनकी ओर से दिया गया उत्तर था। जन्मांतर होने पर नए शरीर को लेकर आत्मा कहाँ नया जन्म ग्रहण करती है। ब्राह्मणी दर्शन का उत्तर था कि वह उसके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में इसका यही मतलब है कि यह उसके कर्मों का परिणाम है। ब्राह्मणी धर्म के प्रथम सिद्धांत के बुद्ध कड़े विरोधी थे। उन्होंने ब्राह्मणों के इस सिद्धांत का खंडन किया कि वेद अरूपोषेय हैं, अपूर्वोषेय हैं और उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। उनकी सम्मति में कोई बात ऐसी हो ही नहीं सकती जो गलत होने की संभावना से परे हो। किसी भी विषय में कोई बात अंतिम हो ही नहीं सकती। यथावश्यकता समय समय पर हर बात का परीक्षण हो सकना चाहिए। आदमी को सत्य और यथार्थ सत्य जानना चाहिए। बुद्ध के लिए विचार स्वतंत्रता सर्वाधिक महत्व की बात थी और उन्हें इस बात का निश्चय था कि विचार स्वतंत्र ही सत्य को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं इस सारी किताब को बुद्धा एंड धम्मा को वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचा कर रहूँगा। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।